तो दोस्तों आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है थर्मैक्स लिमिटेड। आप इसके चार्ट को देखिए, क्या बेहतरीन पैटर्न बनता नजर आ रहा है और ये स्टॉक लगातार ऊपर आगे बढ़ता चला जा रहा है और अभी हाल ही में अपने लाइफ टाइम हाई के करीब ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को भी देखेंगे तो भी आपको देखने को मिलेगा कि इस स्टॉक में लगातार अच्छी तेजी बनी है और इसी के साथ ही अपने लाइफ टाइम हाई के करीब अभी ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों इसके आगे की एनालिसिस करने से पहले एक बार हम इसकी फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का पूरा नाम है थर्मैक्स लिमिटेड। 5,193 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इसने 5.59% की क्लोजिंग दी है। मार्केट कैप 61,868 करोड़ का, स्टॉक पी 104 का है, आरओसी 16.9% एंड आरओई 14.2% का है, जो कि ठीक ठाक ही है। बाकी दोस्तों पिछले एक साल के हाई लो के बारे में बता दूं तो 2,500 रुपए का लो था और 5,840 का कंपनी ने हाई लगाया है। तो आपको दोस्तों इस कंपनी के बारे में और बता दूं तो थर्मैक्स एनर्जी, एनवायरमेंट एंड केमिकल सेक्टर से रिलेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। इसके पोर्टफोलियो में आपको बॉयलर्स एंड हीटर्स देखने को मिल जाएगा, एब्जॉर्प्शन चिलर्स, हीट पंप्स, पावर प्लांट्स, सोलर इक्विपमेंट, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट एंड सिस्टम, वाटर एंड वेस्ट रिसाइकिल प्लांट, आयोन एक्सचेंज और इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। ये दोस्तों पिछले एक साल का इसका चार्ट है, आपको देखने को मिलेगा कि पिछले एक साल में इसमें काफी अच्छी तेजी नजर आई है और आने वाले दिनों में इसमें और भी लंबी तेजी देखने को मिल सकती है। तो अगर हम कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि इसका जो डिविडेंड पे आउट है वो 26% से ज्यादा है। बाकी दोस्तों इसके कॉन्स की बात करें तो इसका स्टॉक अभी 13 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि थोड़ा सा हीट हो गया है। बाकी पिछले 3 सालों में इसका जो आरओई है वो सिर्फ और सिर्फ 12% की रेट से बढ़ा है, यानी कि थोड़ा डाउन है। बाकी अगर हम इसके पेयर कंपैरिजन की बात करें तो इस लिस्ट में आपका थर्मैक्स है ही, साथ में आपका ज्योति सीएनसी ऑटो हो गया, जुपिटर वेगन्स, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, इलेकॉन इंजीनियरिंग, टीटागढ़ रेल, प्राज इंडस्ट्री जैसी कंपनियां हैं। तो अगर हम इस कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो जून 2021 में 1,052 करोड़ का था, जून 2022 में 1,654 करोड़, जून 2023 में 1,933 करोड़ और जून 2024 में 2,184 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां जून 2021 में 42 करोड़ का प्रॉफिट था, जून 2022 में 59 करोड़ का, जून 2023 में 60 करोड़ का प्रॉफिट और जून 2024 में 109 करोड़ का बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला है। वहीं पर दोस्तों अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2013 में 5,490 करोड़ का था, मार्च 2017 में 4,483 करोड़, मार्च 2021 में 4,791 करोड़ और करंट में कुल 9,575 करोड़ का है। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 304 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 216 करोड़ का, मार्च 2021 में 207 करोड़ का और करंट में कुल 693 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो देखा जाए तो इसके सेल्स ग्रोथ और नेट प्रॉफिट में भी धीरे धीरे ही सही लेकिन ग्रोथ बराबर नजर आ रही है। तो अगर हम इस कंपनी के स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 20% की रेट से, पिछले 5 सालों में 36% की रेट से, पिछले 3 सालों में 57% की रेट से और पिछले 1 साल में 67% का बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिया है, यानी कि कंपनी ने स्टॉक मार्केट में काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर हम इस कंपनी के बोरोइंग्स की बात करते हैं तो थर्मैक्स में मार्च 2013 में 423 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 136 करोड़ का, मार्च 2021 में 328 करोड़ का और मार्च 2024 तक 1,277 करोड़ का इसमें लोन है, यानी कि इन दिनों यहाँ पर कंपनी ने लोन बढ़ाया है। वहीं पर टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2013 में 4,988 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 5,044 करोड़ का, मार्च 2021 में 6,500 करोड़ का और अभी करंट में कुल 10,141 करोड़ का एसेट भी है, यानी कि अगर लोन बढ़ा है तो साथ साथ कंपनी का एसेट भी बढ़ा है। तो अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 61.98% थी, जून 2024 में 61.99% है, यानी कि थोड़ी सी ही सही प्रमोटर्स ने पोजीशन बढ़ाया है। एफआईआईज की बात करें तो 12.35% से बढ़कर 15.15%, टीआईआईज की होल्डिंग 15% से घटकर 12.88% एंड पब्लिक की होल्डिंग जहां 5.18% थी वो 4.50% हो गई है, यानी कि बात करें तो सबसे बड़ी हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है और एफआईआईज एंड डीआईआईज के पास भी काफी ठीक ठाक स्टेक है, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। बाकी दोस्तों अगर हम थर्मैक्स के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 9 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 6 नेगेटिव संकेत देखने को मिलेंगे, यानी कि अच्छी बात है कि कंपनी की जो लायबिलिटीज है यहाँ पर कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, डिप्रिसिएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं है। अच्छी बात है प्रमोटर्स ने पिछले 90 दिनों में कोई भी पोजीशन बेचा नहीं है, कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है, रेवेन्यू भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कैपेक्स वर्सेस आरओसी की बात करें तो आरओसी जो है वो लगातार ग्रो कर रहा है पिछले 3 सालों में और आरओई जो है वो पिछले 10 सालों में काफी बेहतर कर रहा है। शेयर प्राइस लगातार बढ़ रहा है और वर्किंग कैपिटल भी अंडर कंट्रोल है। अच्छी बात है कि जो इनका डेप्ट है ये भी मैनेजेबल है। बाकी इनका जो सेल्स ग्रोथ है उसमें थोड़ी सी रफ्तार देखी गई है। बाकी यहाँ रिटेलर्स की होल्डिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है, लगभग 4 से 5% के बीच में है, तो थोड़ा सा यहाँ रिटेलर्स को और ध्यान देना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के मार्केट शेयर की बात करें तो 85% का इसके पास मार्केट है कूलिंग इक्विपमेंट में और 80% का मार्केट है हीटिंग इक्विपमेंट में। तो अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है बॉयलर एंड हीटर्स, एब्जॉर्प्शन चिलर्स, हीट पंप्स, पावर प्लांट, सोलर इक्विपमेंट रिलेटेड सर्विसेज अराउंड 74% और वहीं पर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स, वाटर एंड वेस्ट रिसाइकिल प्लांट रिलेटेड सर्विसेज अराउंड 16%। सेगमेंट का ब्रेकअप करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट अराउंड 43
3%, इंडस्ट्रियल इंफ्रा 41%, ग्रीन सॉल्यूशन 7.8% एंड 7.7% केमिकल्स। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो इंडिया से अराउंड 78% का बिजनेस होता है, बाकी का ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से इनको 61% का प्रॉफिट आता है, केमिकल्स वाले बिजनेस से 21% का, ग्रीन सॉल्यूशन से 16.4% का। दोस्तों अगर हम इसके सप्लायर्स एंड कस्टमर्स की बात करें तो सप्लायर्स की लिस्ट में आपका भारत डायनेमिक्स हो गया, KSB लिमिटेड, GMM फॉडलर, नियोजन केमिकल्स, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, सांघवी मूवर्स, हाईटेक पाइप्स, पेन्नार इंडस्ट्रीज, एनड्रयू एंड कंपनी, हरकुलिस, आइरिस बिजनेस सर्विसेज, हाईटेक कॉर्पोरेशन, कोरोमंडल इंजीनियरिंग जैसी बेहतरीन कंपनियां हैं जो कि इसके सप्लायर्स हैं। और वहीं पर इसके कस्टमर्स की लिस्ट में बात करें, IOCL हो गया, नेस्ले इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा पावर, टाटा स्टील, वेल्सपर एंटरप्राइजेज एंड Hyundai जैसी कंपनियां हैं जो कि इसके कस्टमर्स हैं। तो दोस्तों हम लोग वापस से थर्मैक्स के चार्ट पर आ चुके हैं। चार्ट की चर्चा हमने स्टार्टिंग में करी ही है। अब हम इसके लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो जिस हिसाब से इसमें तेजी लगातार बनती जा रही है और इसके चार्ट में बराबर की तेजी नजर आ रही है और यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाकर ये वापस से ऊपर अपने लेवल पर आ चुका है, तो ये अपने अगर लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट करेगा तो बहुत ही जल्द इसमें 6800 का लेवल देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर उसके आगे भी इसमें प्राइस एक्शन बनता है तो ये बहुत ही जल्द 8000 का लेवल भी दिखा सकता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि कंपनी के टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स तो काफी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कीजिएगा।